वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस की सीरीज में 2019 के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले अगर प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में आपको जानकारी है तो यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, जो आपके परफॉर्मेंस को काफ़ी इम्प्रूव कर देता है। चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो में हम 2019 के पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंट सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह अदर एग्जाम में भी आता रहता है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? लोकसभा में, मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में जो रिजर्वेशन के लिए है वो बिल अभी पेंडिंग में है, तो इस ये क्लियर है, लोकसभा राज्यसभा में है नहीं, इसी तरह विधानसभा में भी नहीं है, लोकसभा भी नहीं है, केवल पंचायतों में है। और आपको ये भी पता होना चाहिए पंचायतों में कितना है रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? गलत प्रिंट हो गया है, कितनी उम्र होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कम से कम उम्र पूछा है, तो ये आपका जो 50 ईयर 45 ईयर ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। आपके पास कन्फ्यूजन होगा 35 और 30 में। तो इसमें आपको जानकारी के लिए बता दें, जो राज्यपाल के लिए आपकी मिनिमम एज होती है वो 35 ईयर होती है। यही सेम राष्ट्रपति के लिए भी होती है, और जो विधायक या आपके सांसद के लिए मिनिमम एज होती है वो 25 ईयर होती है। ठीक, ये आप लोगों को ईजिली समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन अदर एग्जाम में भी आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? इसमें मनोरंजन कर फर्स्ट है, सेकंड है चुंगी कर, थर्ड है गृह कर, फोर्थ है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन में आपको कॉमन सेंस यूज करेंगे तो दो ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे। बाकी दो में आपको अगर डायरेक्ट जानकारी है तो आपको डायरेक्ट टिक कर देना, अगर नहीं जानकारी है तब की बात हम कर रहे हैं। जैसे पहला मनोरंजन कर, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई मूवी वगैरह रिलीज होती है, जो एक्टर होते हैं या डायरेक्टर होते हैं वो लोग मिलते हैं सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्रियों से। इससे सीधा तात्पर्य यह है कि जो आपका मनोरंजन कर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, कि ये गृह कर है होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो ग्रामीण परिवेश से होंगे उनको पता होगा, वो ग्रामीण ये ऑप्शन होगा। जो शहरी परिवेश से हैं तो वो लोग भी ये चीज़ याद रखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन दोबारा रिपीट भी हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यूपी टेट के पेपर में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं प्रीवियस ईयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 356 प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अनुच्छेद 356 तब किसी स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जाता है राज्यपाल द्वारा जब राज्य की संवैधानिक जो व्यवस्था होती है वह फेल हो जाए। जैसे कि आप जानते होंगे, जब चुनाव होता है एक राज्य में, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में जो होता है ये राज्यपाल 356 का यूज करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। ये सर्वप्रथम आपका केरला में 1959, केरल में 1959 में लागू हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? या किलिमंजारो होगा इसमें आपका ऑप्शन, इसका ऑप्शन किलिमंजारो होगा। नेक्स्ट है आपका, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप जो है आपका मुंबई तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, मानसूनी वन पाए जाते हैं
जहाँ वर्षा होती है। मानसूनी वर्ण वहाँ पाए जाते हैं जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट है आपका कार्बी एलॉन्ग पठार। कार्बी एलॉन्ग पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का, ये होगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? इसमें आपका ऑप्शन होगा यूकोलेप्टा। इसमें आपका यूकोलेप्टा ऑप्शन होगा। यह एक जो होता है पोडीफेरी संघ का समुद्री जीव होता है जो खारे और मीठे दोनों पानी में रह सकता है। यह अचल होता है, चल नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटीन की इकाई है। प्रोटीन की इकाई है एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा पादप में कोशिकाओं में उपस्थित होता है? मीन्स ऐसा अंग की बात कर रहे हैं जो पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है और जो आपका जंतु कोशिकाएं हैं उसमें उपस्थित नहीं होता है। सेल्यूलोज, कोशिका भित्ति, रिक्तकाएँ, लवक, तारकाएँ। इसका ऑप्शन होगा तारकाएँ। नेक्स्ट है आपका मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जान लीजिए, जो अग्नाशय होता है अंतरास्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि होता है। ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन है, ये बात सभी को पता होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडिंजर पाया जाता है? ये आपका टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? इसमें जो है ऑप्शन आपका जो यूपी टेट में आया था उसमें ऑप्शन में प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये है इसमें थारू ये जनजाति जो होती है उत्तराखंड में भी पाई जाती है और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी पाई जाती है। तो बाद में जो था पीएनपी ने आपके सेकेंड और थर्ड दोनों ऑप्शन को सही मान लिया था। नेक्स्ट भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, जैसा कि आप लोग जानते हैं होंगे कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है आपका संसार का सर्वाधिक समस्याकारी खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है, ये होगा एरखोर्निया कार्पिसस या जलकुंभी। आप लोग ये याद करिएगा, ये काफ़ी पूछा जाता है। और ये अगर इसके बारे में आपको एग्जैक्टली पता होगा तभी आप एग्ज़ाम में टिक कर पाएंगे। ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको याद करके रखना होगा। नेक्स्ट है आपका वायरस के अजैविक होने के लक्षण हैं। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती या प्रजनन नहीं कर सकता है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ क्रिस्टल होगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा यह प्रजनन नहीं कर सकता, ये अजैविक होने का एक लक्षण है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है पादप का हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे एथाइलिन हार्मोन होता है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता होती है वह है राइजोबियम। जैसा कि आप जानते होंगे दलहनी फसलों की जड़ों की गांठ में पाया जाता है जो भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस प्रकार का डीएनए
कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? बीटा डीएनए पाया जाता है। कोशिका में सामान्य रूप से बीटा डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है सर नहीं होगा, ये सन होगा, ये भी प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, ये होगा सन 1953 में भारत की पहली ट्रेन चली थी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सन 1953 में डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। सॉरी, ये नीचे वाला ऑप्शन है, सी वाला, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, ये सोनपुर में होता है। ये क्वेश्चन आप लोग याद करिएगा, रखिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ये राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। ये हमारी जो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी वो 1961 यानी 1961 में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 19 से 22 जो होता है ये स्वतंत्रता का अधिकार होता है। 23 से 24 जो होता है आपका बाल श्रम, इसमें 23 होता है कि कारखानों में मतलब बंधुआ मजदूरी या उस तरह का उस पर रोक है, और 24 जो होता है बाल श्रम पे रोक है। ये मीन्स ये भी नहीं होगा आपका। 14 से 18 जो होता है वो होता है समता का अधिकार, और 25 से 28 जो होता है वो आपका होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश में लचीला संविधान लागू है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो यूनाइटेड किंगडम का संविधान है वह आलिखित संविधान है और सबसे ज़्यादा लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? ये एशिया महाद्वीप होगा। सेकंड नंबर पे आपका आता है अफ्रीका महाद्वीप आता है। ये इसमें आपका सही ऑप्शन होगा, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? इसमें से कंपास जो होगा ये नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे जो पंपास होता है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है, और उसके बाद डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं। ये डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। प्रेरी जो होते हैं उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है ये आपका था सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेलन करते हुए सही कोड लिखिए। इसका सही ऑप्शन हो पहले हम एक मैच करा लेंगे। इसमें ऐसा होता है कि आप 2-3 भी मैच करा लेंगे तो ऑप्शन जो होता है वो आराम से आपको मैच कर जाता है। जैसे इसमें भारत संघ जो होगा वो प्रधानमंत्री, राज्य जो होगा राज्यपाल, नगर निगम जो होगा मेयर, और जो ग्राम पंचायत होगा सरपंच। इसके ऑप्शन प्रिंट नहीं है तो आप अपने से देख लीजिएगा। जब चीज़ें पता होंगी तो ऑप्शन आप इजीली सेलेक्ट कर ले जाएंगे। ये इन्वायरमेंट सेक्शन ओवर हो गया। इसके बाद ये वीडियो भी नहीं तो लंबा हो जाएगा। अदर सेक्शन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।